से बड़ी खबर आ रही है। कथित पाकिस्तानी जासूस की कोर्ट में पेशी की गई है। कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन की रिमांड पर उसको भेज दिया है। पाकिस्तान के लिए खुफिया जासूसी करने का आरोप है इस पर। जैसलमेर के डीआरडीओ गेस्ट हाउस से गिरफ्तारी इसकी की गई। सैन्य मूवमेंट की जासूसी किया करता था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इसने सूचनाएं लीक की थी। कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन की रिमांड पर इसको भेज दिया है। पाकिस्तानी जासूस की कोर्ट में आज पेशी की गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप जैसलमेर के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कार्यरत एक स्टाफ पर था। सैन्य मूवमेंट की जासूसी करने की बात सामने आ रही है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सूचनाएं इसके माध्यम से लीक की गई। अब कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर इसको भेज दिया है। सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने इसको रिमांड पर लिया है। गिरफ्तार शख्स को फिलहाल जैसलमेर से जयपुर लेकर के टीम आ गई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर के तौर पर यह व्यक्ति कार्यरत था। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए भारतीय सैन्य मूवमेंट की जासूसी करने के आरोप में डीआरडीओ के मैनेजर को सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में उसकी पेशी की गई। कोर्ट ने फिलहाल 2 दिन की रिमांड पर उसे भेज दिया है। चांदना जो रेंज है हमारी, वहाँ पे भारत देश के वैज्ञानिक, उच्च डीआरडीओ के उच्च अधिकारी मिसाइलों का परीक्षण, जो भी टेक्निकलिटीज़ होती है उनका परीक्षण करने के लिए आते थे। और उनका सबसे पहले जो प्रोग्राम था वैज्ञानिकों का, वो महेंद्र कुमार मैनेजर के पास जाता था। उस प्रोग्राम को, उस कौन कौन से वैज्ञानिक आ रहे हैं, सभी के बारे में डिटेल्स को पाकिस्तानी हैंडलर को, जो कि महेंद्र के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे चंदन नाम से सेव था, सर्कुलेट किया जा रहा था। दीपक चावला हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जैसलमेर से जयपुर लेकर के टीम इसको आ गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला है, क्योंकि जो चांदना फील्ड फायरिंग रेंज जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये महेंद्र जो आरोपी है, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, वहाँ पर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। चूँकि अब ये मैनेजर था तो इसको पहले से पता चल जाता था कि कौन सा सेना का अधिकारी, किस पद का अधिकारी और कौन सा साइंटिस्ट आने वाला है, क्या पर्पस से आने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसका नाम और उसके मोबाइल नंबर भी इसको आसानी से मिल जाते थे। तो ये पिछले 1 या 2 साल से वहाँ पर कार्यरत था, और 1 और 2 साल से ही ये पाकिस्तान के हैंडलर को ये सेंसिटिव जो सूचना है वो लगातार पहुँचा रहा था। इसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय भी ये पाकिस्तान के हैंडलर के टच में था, तो संभवतः इसने उस समय की जो सूचना है वो भी पाकिस्तान तक पहुंचाई है। इसमें एक समझने वाली बात ये भी कि हनी ट्रैप नहीं हुआ है। एक मेल है पाकिस्तानी हैंडलर, उससे ये बातचीत कर रहा था, तो संभवतः ये पैसे के लालच में ही कर रहा था। लेकिन इसके खाते में शायद, जहाँ तक कि मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि किसी प्रकार का कोई मोटा अमाउंट जो है वो अभी तक नहीं मिला है, यानी कि संभवतः कैश शायद इसको दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर इसको कैश मिला तो यहाँ पर कौन व्यक्ति इसको कैश पहुँचा रहा था, ये एक जांच का विषय है। अगर कोई कैश पहुँचा रहा था तो और भी लोग इस रैकेट में जो है शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सीआईडी इंटेलिजेंस टीम जो है इस एंगल से भी पूछताछ की जा रही है, और यह व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार पाकिस्तान के हैंडलर से बातचीत कर रहा था। हर 2 या 3 दिन में ये लगातार सूचनाएं वहाँ तक पहुँचा रहा था, और व्हाट्सएप कॉल और चैटिंग के माध्यम से दे रहा था। डीआरडीओ के लेटर, आर्मी के जो लेटर है वो भी वहाँ तक, संवेदनशील जो लेटर है वो भी उस व्हाट्सएप नंबर पे दिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पकड़ा नहीं जाए, इसलिए इसने कर्नल नाम से जो नंबर है पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसको सेव किया हुआ था, ताकि ये पकड़ा नहीं जाए। अब जो सीआईडी इंटेलिजेंस है उन्होंने वो जो चैटिंग है वो रिकवर कर ली है। एफएसएल जाँच उसकी की जाएगी, सीआईडी इंटेलिजेंस वो जाँच करेगी। इसके साथ ही कौन कौन से किस प्रकार के लेटर है वो भेजे हैं। एक देखिए, एक बात यहाँ ये समझने की होती है कि साइंटिस्ट हमारी धरोहर होती है, हमारी असेट होती है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उनकी जानकारी अगर पाकिस्तान तक इसने पहुँचाई है तो वाकई ये बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है। और डीआरडीओ को क्यों टारगेट किया गया था,
पाकिस्तान ने इसको इसलिए चिन्हित किया था क्योंकि डीआरडीओ के अंदर ही कोई नई मिसाइल आती है, उसका प्रशिक्षण होता है, नए हथियार होते हैं, उसका प्रशिक्षण होता है, कितना उसमें हम जो है कितने हद तक उसमें पास हुए हैं, वो तमाम बातें जो है वहाँ पर होती है। तो वो सारी बातें जो है वो पाकिस्तान तक पहुँचा रहा था। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। और इसके साथ ही इसके साथ और लोग कितने शामिल है ये भी एक जांच का विषय है। एमआर एंटरप्राइजेस उस डीआरडीओ गेस्ट हाउस को चलाती है, निजी एंटरप्राइजेस है, और उस एमआर एंटरप्राइजेस के माध्यम से ही इसको यहाँ पर नौकरी मिली थी, संविदा पर मैनेजर के पद पर कार्य था। अब सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम एमआर एंटरप्राइजेस के अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है कि उनके क्या मंसूबे थे, क्यों इसको यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि जैसलमेर ये एक सेंसिटिव एरिया है। चांदना फील्ड फायरिंग रेंज एक सेंसिटिव एरिया है, डीआरडीओ वहाँ पर है, वो एक सेंसिटिव एरिया जो है एरिया मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिसाइल प्रशिक्षण होता है, इसके साथ ही नए हथियार, नई टेक्निक, ड्रोन माध्यम, कई सारी बातों का वहाँ पर प्रशिक्षण होता है, वहाँ पर जिक्र होता है। तो वो सारी बातें जो है वो पाकिस्तान तक पहुँचा रहा था। तो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो 15 अगस्त से पहले मान सकते हैं कि सीआईडी इंटेलिजेंस ने की है, क्योंकि सीआईडी इंटेलिजेंस 15 अगस्त को देख के अपना सर्विलाइंस का जो दायरा है वो बढ़ा देता है। उसके बाद इसको यहाँ पर सफलता मिली है। स्पेशल जो थाना है उसको वहाँ पर रखा हुआ है। 2 दिन की वहाँ पर अब 2 दिन तक इससे पूछताछ होगी। जब 15 अगस्त को दोबारा से इसकी रिमांड अवधि जो है समाप्त हो जाएगी, दोबारा से इसको पेश किया जाएगा। फिलहाल अब 2 दिन तक ये कई सारे राज उगलने वाला है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये समझने वाली बात है कि कैश, जैसा कि खाते में इसके पैसे नहीं पहुंचे तो संभवतः कैश इसको दिया होगा, लेकिन कैश कौन पहुंचा रहा था, कैसे इस तक पहुंच रहा था, ये एक बड़ा जांच का विषय। और ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। दीपक चावला हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ते हैं आगे। खबर राजधानी